जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले एक बेहतरीन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, क्योंकि 6 बज चुके हैं और कॉपी और पेन फटाफट से निकाल लो सर। क्वेश्चन है सर, वीडियोकॉन आइडिया लिमिटेड, a telecom company was passing through a bad phase of business cycle and banks were unwilling to lend further amount। वीडियोकॉन कंपनी बहुत बुरे समय से गुजर रही है और बैंक उसको पैसे देना नहीं चाहती है। It decided to do introspection and compiled following information through the purpose of analysis। हमें एनालिसिस करनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, जहाँ टोटल डेप्ट 9 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख और बहुत कुछ है। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन पूछ रहा है सर आपसे, टोटल एसेट बताइए कंपनी की क्या होगी। तो सर यहां पर आपको एक बेसिक फॉर्मेट, जब भी ऐसे क्वेश्चन में फंसो आप कि आपको डेट, शेयर होल्डर फंड्स ये सब दे रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कुछ और, तो आप एक छोटी सी मनचाही बैलेंस शीट बना लो, जो मैं यहां बना दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। बस आप ध्यान से देखना, यहां पर मनचाही सी बैलेंस शीट बना लो। इस मनचाही सी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, यहां पर आपको शेयर होल्डर फंड्स रखने, यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी और यहां पर करंट लायबिलिटी। और यहां पर अगर क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट है तो इधर, करंट एसेट है तो इधर। इसे मनचाही बैलेंस शीट बोलते हैं। इधर लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये कहीं शो नहीं करनी, बस आपकी हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कंपनी बोलती है टोटल डेट। कितना? टोटल डेट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 9 लाख रुपए। मतलब 9 लाख रुपए में ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, मतलब मैं जोड़कर इनको लिख सकता हूं 9 लाख रुपए। देन कंपनी में शेयर होल्डर फंड है 2 लाख रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का। तो सर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घुसा हुआ होगा, तो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिला के कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलती है। अगर कभी शेयर होल्डर नॉन करंट लायबिलिटी को मिला दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फटाफट से टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, जहां पर मैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ता हूं तो टोटल डेट, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों फॉर्मूले आपकी बहुत हेल्प करेंगे, कहीं लिख लेना। दोनों को मिलाया तो सर टोटल आया इनका 11 लाख रुपए। और अगर इधर का 11 लाख टोटल है तो इधर का भी दोस्त क्या होगा, 11 लाख रुपए। ये मुझे समझानी थी आपको छोटी सी बैलेंस शीट, जो कि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी जब आप अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे हो। पूरे डेटा को इन 3 चीजों में उतार लो, इधर लायबिलिटी साइड ये 3 और एसेट साइड ये 2। देन अगर आप करंट लायबिलिटी पूछ रहा था इसमें से ये माइनस, करंट एसेट पूछ रहा था इसमें से ये माइनस करके आप इजीली निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है सर, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू, क्योंकि हमें एसेट साइड की जानकारी नहीं है बट हमें इधर की जानकारी है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। ये मैं आपको बुक वाले फॉर्मूले से करा रहा हूँ, समझा मैंने आपको ऐसे दिया है। ये सारी स्थिति ये होती है, हमारे पास 3 तरीके की लायबिलिटीज होती है, एक इक्विटी, 2 लायबिलिटी और 2 तरीके की जनरली एसेट्स होती है। तो शेयर होल्डर फंड्स है सर आपका 2 लाख रुपया और टोटल डेट है आपका 9 लाख रुपया। तो दोनों को मिला के आपका 11 लाख रुपए का आ जाएगा टोटल एसेट। ऑप्शन है पॉइंट नंबर ए 7 लाख, पॉइंट नंबर बी 11 लाख, पॉइंट नंबर सी 16 लाख और पॉइंट नंबर डी 15 लाख। तो करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर बी 11 लाख रुपीस। पॉइंट नंबर ए के बाद पॉइंट नंबर बी है, जो कि अगेन मैंने आपको जो भी मेहनत से पढ़ाया उसी पर है। द अमाउंट ऑफ डेट इज, अमाउंट बताइए डेट का। तो मैं बताता हूं टोटल डेट का मतलब क्या होता है दोस्त, एनसीएल प्लस सी है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़कर बताते हैं टोटल डेट। अगर इस टोटल डेट में से मैं करंट घटा दूं तो नॉन करंट आ जाएगा, और नॉन करंट का ही दूसरा नाम तो होता है डेट। मतलब डेट बराबर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी बराबर डेट। इसमें आपके डिवेंचर्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आता है, बैंक लोन आता है, जनरली आइटम्स आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 9 में से करंट लायबिलिटी कितना है सर, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिख रहा है हमें 4 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिख रहा है 4 लाख रुपए का। तो टोटल में से करंट लायबिलिटी घटा दो तो आप नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल डेट का फॉर्मूला सा बना ले रहे हैं हम, टोटल डेट इक्वल्स टू आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और आपकी करंट लायबिलिटी। टोटल डेट है आपका 9 लाख रुपया, नॉन करंट लायबिलिटी दिया नहीं है और करंट लायबिलिटी आपका है 4 लाख रुपया। तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी आएगी आपकी 9 में। इस नॉन करंट लायबिलिटी को डेट बोलते हैं और ये डेट इक्विटी रेशियो में आपकी यही ली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए 5 लाख, पॉइंट नंबर बी 7 लाख, पॉइंट नंबर सी 9 लाख, पॉइंट नंबर डी 3 लाख रुपया। तो करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए 5 लाख रुपीज इज योर नॉन करंट लायबिलिटी।
डेट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स डेट। टोटल लिखा हो तो उसमें करंट भी जुड़ा हो, तो सर समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है। पॉइंट नंबर 3, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इतना सरल एसेट क्वेश्चन है ये, टोटल एसेट ये रही मेहनत की और डेट ये रहा, तो सर फॉर्मूले में लगा दो और फॉर्मूले को बना दो और फटाफट से आंसर निकाल दो। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए साथ साथ तो आपको अलग से केस बेस्ड स्टडी को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप करते हैं उनसे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो व्हाट्सअप करिए 7906786321 पर। डेली 5 से 6 बजे तक मैं आप सभी के डाउट्स बताने को तैयार हूँ। सर टोटल एसेट ऊपर रख लीजिए 11 लाख रुपया और डेट नीचे रख लीजिए 5 लाख रुपीज़ का। सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा दीजिए, 5 से 11 गया, 5 2 10, 5 2 10, 2.2:1। आंसर है या नहीं है? पॉइंट नंबर ए 2:1, पॉइंट नंबर बी 2.2:1, पॉइंट नंबर सी 2.54:1 और पॉइंट नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 2.2:1। पॉइंट नंबर 3 के बाद सर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो इंडिकेट्स द, मतलब ये जो आपने रेशियो निकाला है मेहनत से, ये क्या इंडिकेट करता है? पहले बताओ, ये मुझे रेशियो बताओ कौन सा वाला है? ये लिक्विडिटी है या सॉल्वेंसी है? 4 कैटेगरी होती है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, एक्टिविटी। सर ये लिक्विडिटी नहीं है, सॉल्वेंसी है। और सॉल्वेंसी में शॉर्ट टर्म देखता है लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म। इसमें डेट इक्विटी आता है, प्रॉपर्टी आता है, टोटल एसेट टू डेट आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। कैसा रहा? एक एक क्वेश्चन के संग आप बहुत सारा रिवीजन कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए सर, पॉइंट नंबर 4, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। सर ये लॉन्ग टर्म ही होते हैं और हम इससे टोटल एसेट की मदद से देखते हैं कि हमारी एसेट्स बेच कर हम इनकी लायबिलिटी को पे कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो हम 2.2 टाइम्स पे कर सकते हैं। हमारे पास 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है, 11 लाख रुपए की एसेट है, वी कैन इजिली पे द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आफ्टर सेलिंग द टोटल एसेट्स। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखने के लिए चाहो तो साथ साथ लिख लो, पेपर और पेन आप यूज कर रहे होंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम सर पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी हमने समझा था ना, सॉल्वेंसी रेशियो का एक टोटल एसेट टू डेट होता है, एक डेट इक्विटी, एक प्रॉपर्टी। डेट इक्विटी पूछ रहा है आपको, डेट कौन सा रखना है, कौन सा रखना है, कौन सा रखना है, कौन सा रखना है? ये हो डेट ये, और इक्विटी रखना है आपको शेयर होल्डर फंड्स को। फटाफट से डेट इक्विटी रेशियो का बहुत सरल फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, बस मार्क्स मत कटवाया ना आपने। डेट ब्रैकेट में याद रखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ एनसीएन, और इक्विटी क्योंकि ये वर्ड आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, ब्रैकेट में शेयर होल्डर फंड्स। डेट की जगह नॉन करंट लायबिलिटी जो अभी भी निकाला था मेहनत से 5 लाख रुपया, और शेयर होल्डर फंड्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो 5 लाख का डिवाइड देंगे 2 लाख रुपए से, सारे जीरो से साढ़े जीरो उड़ा दो, 2 2 4, 2.5:1। तो सर डेट टू इक्विटी रेशियो, पॉइंट नंबर ए 2:1, पॉइंट नंबर बी 2.2, पॉइंट नंबर सी 2.5 और पॉइंट नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। तो पॉइंट नंबर 5 का आंसर होगा सी, 2.5:1। सबसे मजेदार क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहा है, पॉइंट नंबर 6 से लेकर 9 तक शायद। चलिए सर कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान देना। क्वेश्चन में एसेट लायबिलिटी की बातें कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन का राइट हैंड पार्ट देखना, जहां पर आपको परचेजेस दिख रही होगी 90,000 रुपए, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपए, और एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000। जब भी परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जीपी, एनपी दे दे, आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दिमाग में या टर्नओवर रेशियो को दिमाग में रखा करो। हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, परचेज 90, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग 10,000, और एग्रीगेट और ओपनिंग और क्लोजिंग 50,000। मतलब सामान खरीदा है 90,000 का, क्लोजिंग जो है वो कम है, ओपनिंग जो है ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? क्लोजिंग से ओपनिंग 10,000 बड़ी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ दो तो 50,000 का टोटल आता है। जोड़ने पर, एवरेज नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़कर 50,000। 3 चीजें दी हुई है हमारे लिए, कैसे काम आ सकती हैं। आपसे पूछ रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दो। सर हम कैसे बताएंगे? हम ऐसे बताएंगे, हमें वो एक चीज दे रहा है कि एग्रीगेट इन्वेंट्री,
सबसे पहली बात बोल रहा है एग्रीगेट मतलब था टोटल लगाना। आपने डिमांड सप्लाई का चैप्टर पढ़ा हो तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आती थी। एग्रीगेट इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, एवरेज इन्वेंट्री नहीं है बेटा, एवरेज होता तो डिवाइड 2 से करता मैं। एग्रीगेट इन्वेंट्री की जगह लिखो 50,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है सर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग से 10,000 बड़ी है। मतलब सर अगर हम क्लोजिंग का नाम क्लोजिंग लिखें, सर एक्स ले लो ना, नहीं बेटा कई सारे बच्चों को दिल से दिक्कत होती है एक्स लेने पर, एक्स नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, एक्स की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि मैथ से याद आती है या फिर एक्स से याद आती है। सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग जो है उसका नाम क्लोजिंग है, बस ओपनिंग का नाम क्या है पता है मेरा? आज से मैं क्या बोलूंगा ओपनिंग का नाम, बोलो मेरे साथ। सर ओपनिंग का नाम है जो उसका नाम लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, मतलब एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ओपनिंग का नाम है क्लोजिंग प्लस 10,000। बताओ कितने अच्छे से बात समझ में आ रही है वाली। ओपनिंग का नाम क्या? ओपनिंग नहीं, ओपनिंग का नाम क्लोजिंग प्लस 10,000। ओपनिंग के पास इतना स्टॉक है, क्लोजिंग किससे 10,000 बढ़ाकर। अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, 50,000 का ये क्लोजिंग प्लस 10,000 प्लस क्लोजिंग, तो इसको मैं 2 क्लोजिंग प्लस 10,000 लिख लूँ, दिक्कत ना हो तो, एक क्लोजिंग और 2 क्लोजिंग प्लस 10,000। ये 10,000 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 10,000 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर हो जाएगा 2 क्लोजिंग। समझ में आ रही बात? देन 2 क्लोजिंग इनटू रखा है तो उसको क्या कर दूंगा मैं डिवाइड, क्या कर दूंगा इसको मैं डिवाइड, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगी 40,000 डिवाइड बाई 2, 20,000 रुपए। बहुत मेहनत से निकाली है हमने। आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है सर क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दीजिए कितनी है क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है सर हमारी 20,000 रुपीज। तो पॉइंट नंबर 6 का आंसर है ए। मैं रफली वहां निकाला पूरा सॉल्व कर कर, चाहो तो एक बार और समझा दे रहा हूं। ओपनिंग का नाम ओपनिंग नहीं है, उसका नाम है क्लोजिंग प्लस 10,000, और क्लोजिंग का नाम क्लोजिंग है। एक्स रखना चाहो एक्स रख लो या सेम क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों का जोड़ है जो 50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 क्लोजिंग प्लस 10,000, और इधर 50,000 माइनस के 40, 2 क्लोजिंग। चाहो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ फटाफट। पॉइंट नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बताओ ऑफ ऑपरेशन विल बी। क्या आएगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू? तो कौन कौन बच्चे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला आता है? सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का एक तो वो होता है सेल्स माइनस जीपी या रेवेन्यू माइनस जीपी, और जब वो नहीं दिया हो तो सर एक होता है परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये भी होता है ना, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। परचेजेस दिख रही होगी आपको क्वेश्चन में 90,000 रुपीज की दी हुई है। ओपनिंग आपने पता नहीं है कितनी है, पर क्लोजिंग पता है 20,000 है। सर ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, तो ओपनिंग भी पता है। सर क्लोजिंग आई थी 20, तो ओपनिंग का नाम था क्लोजिंग प्लस 10,000। दिख रहा है आपको नाम, क्लोजिंग प्लस 10,000। ओपनिंग का नाम था क्लोजिंग प्लस 10,000 रुपीज, तो ओपनिंग हो जाएगी आपकी 30,000। तो 90 प्लस 30 120 माइनस 20 1,00,000 इज योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑप्शन है पॉइंट नंबर ए 1,25, पॉइंट नंबर बी 1,00,000, पॉइंट नंबर सी 1,20 और पॉइंट नंबर डी 1,07। तो सी इज योर, सी या बी, ओ बी इज योर करेक्ट आंसर 1,00,000 रुपए का। पॉइंट नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, वो बेटा बहुत ज़्यादा काम में आएगी आपकी बैलेंस शीट के लिए, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ उसको। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दीजिए मेरे बच्चे को। फॉर्मूला तो मुझे बताना पड़ेगा सर। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू, जो आपने मेहनत से भी ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाला है ना, ये आपने बी वाला पॉइंट 1,00,000 रुपये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड कर दीजिए एवरेज इन्वेंट्री का। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री काम आती है, एग्रीगेट नहीं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह ले लीजिए सर 1,00,000 रुपये, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ले लीजिए सर 30 प्लस 50, 30 प्लस 20 50, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 30 प्लस 20 50, 50 का डिवाइड दिया 2 से 25,000 रुपये। कर लोगे या ये भी कैलकुलेशन कर कर दिखाओ यार? क्लास 12th में टॉपर बनने वाले हो तुम लोग, जीनियस हो तुम लोग। 4 टाइम्स इज योर करेक्ट आंसर। 25,000 कैसे आया समझ में आया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है, 4 टाइम्स इज योर करेक्ट आंसर। अब लास्ट पॉइंट है आपको, बहुत सिंपल था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला है फॉर्मूला लगा के, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो सर देखते हैं,
टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट, क्या इसके जरिए हम प्रोडक्शन और सेलिंग ऑपरेशंस को कैरी करते हैं? भाई इसका रिलेशन दो ही चीज़ों से होता है, इन्वेंट्री कितनी बची है, कितनी है, और खर्चा कितना हो रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को लेकर। पॉइंट नंबर बी, टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच द वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड। वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, उसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात कर रहा है। टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ विच द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ये रही इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये कब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो बची हुई है ये हम टर्नओवर रेशियो की मदद से पता लगाते हैं। हमारा कितना खर्चा हो रहा है इसको बनाने में और ये कितनी बच रही है हमारे पास, इसकी मदद से हम ये रेशियो निकालते हैं। तो पॉइंट नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर टू डिटरमाइन। ये क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली ऐसे ही आ सकते हैं जो हर एक रेशियो के चैप्टर में ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विक रेशियो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको चाहो तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो ऐसी लाइन में। टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक इनटू रेवेन्यू, इसमें आपकी इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड्स की रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गए आपके 9 पॉइंट्स और मजेदार क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि पार्टनरशिप से भी हो सकता है, इशू ऑफ शेयर से, या अकाउंटिंग रेशियो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वीडियो कैसी लगी है जल्दी से बता देना, लाइक शेयर और कमेंट में भर दो कमेंट, एकदम मोटिवेशन अप हो जाएगा हमारा। अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और असर्शन रीजन क्वेश्चंस अगर आपको मंगता है तो 199 रुपीज़ का कोर्स है आपके जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर, जहाँ पर जाना है पेटीएम या फ़ोनपे का स्कैन कर कर कोड आप हमें पेमेंट भेजेंगे, देन व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजकर हम आपको कूपन कोड अवेलेबल करा देंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं अवेलेबल, असर्शन रीजन, पिक द ऑड वन आउट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, केस बेस्ड, सब मज़ेदार तरीके से। उसके बाद आपको कोई भी सैम्पल पेपर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या क्या सजेशंस है आपके कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट है तो सर 5 से 6 बजे तक फ्री रहता हूँ, व्हाट्सएप पर बता दूंगा 7906 786 321 पर।